बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमिर गौरी साहब हमारे साथ हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, अखबार हो, टीवी जर्नलिज्म हो, किसी भी हवाले से इनका नाम पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों में शामिल है। और हमारे बहुत पुराने, बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। बगैर किसी तमहीद के मैं बरह रास्त उनके तारुफ की तरफ गया हूँ। मामला इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा कश्मीर का तनाज़ा है। और रात से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। इस एतबार से क्योंकि पहले इंटरनेट बंद किया गया, फिर आज ये खबर आई कि मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद कर दिए गए हैं। और जब हुकूमत खुद इंफॉर्मेशन के जराए बंद कर देती है, तो हुकूमत ठीक भी हो या गलत भी हो, ये बहस तो अलहदा रह जाती है। फिर उस खला को फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा पुर करता है, और फिर उसमें कसूर भी किसी हद तक हुकूमत का ही है कि वो क्यों नहीं आज़ाद जराए को रसाई दे रही कि वो मालूमात वहां से ला सके। और अगर हुकूमत का रियासत का मौक़िफ़ ठीक है, तो फिर तो उन्हें और ज़्यादा इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हम क्यों अपनी आवाम की नज़रों में कटहरे में खड़े हों, जबकि हमारा मौक़िफ़ ठीक है। आमिर गौरी साहब, सूरत हाल आप चूंकि बरतानिया से भी आपका एक बड़ा तवील ताल्लुक और रिश्ता है, और आप जानते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी आबाद हैं और वहाँ की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। बहुत सख्त रद्दमल आ रहा है बरतानिया से भी। बल्कि इमरान हुसैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कल कहा कि 60 से जायद पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ इस मौके पर खड़े हो गए हैं। क्या इसी तरह से इस मामले को डील करना चाहिए था, रिजिडिटी से, बिल्कुल अ, इतने फर्म स्टांस के साथ जैसे हम कर रहे हैं? मीर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और सैडली जिस तरह आपने खुद भी कहा, देखिए पाकिस्तान में रियासत जो है उसके तौर तरीके और अल्ले तल्ले जो है बदले नहीं है। अ, अब उसमें ये जो कश्मीर की सिचुएशन है उसको मैं सिर्फ थोड़ा सा हो सकता है बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली हो आपके साथ बातचीत में। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है उसका पर्पस कुछ और हासिल कर रहा था। आपको याद है कि पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से, यानी काफी से मुराद है कि काफी हफ्तों से, काफी महीनों से समझ लें, एक नई डिबेट उठाई गई। मुख्तलिफ सेमिनार किए गए मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और वो शहर आमतौर पे पंजाब या सेंटर ही होता है। कराची में चीज डिस्कस नहीं होती, बलूचिस्तान और केपी में तो हो ही नहीं सकती। वहां तो एक जंग की सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के रियासत के हाथों से निकले हुए सूबे हैं। एंड आई एम रियली वेरी वरिड एंड पेन्ड ये कहते हुए, इस वजह से कि अगर आप कोयटा जाने की कोशिश करें, आप बलूचिस्तान जाने की कोशिश करें, तो आपको कहा जाता है कि आजकल ना ही आए तो बेहतर है। ठीक है ना। अब ये सिचुएशन जो है पिछले तकरीबन 50 साल से चल रही है। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान बनते के साथ ही स्टार्ट हो गई थी। अब केपी की सूरत हाल ये है कि चित्राल से अगर आप ट्रेवल करें और जाने की कोशिश करें डेर इस्माइल खान, तो लोग कहेंगे कि भाईजान आपके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मेहरबानी करके घर ही रहें। ठीक है ना। तो अब ये सिचुएशन जो थी जीबी के अंदर, इलेक्शन के अंदर, आपने देखा कि वहां पे जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता वो तंग आते जा रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे लोगों की तरह, कि भाई आप जो वादे करते हैं वो हम्म, पूरे हम्म, क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब हम्म। कश्मीर को ले लें। यहाँ पे आपको पता है कि एक अजीब गरीब की तरह किस्म की सियासत है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुई है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कश्मीरी लीडर थे, या आप समझें जो इंपॉर्टेंट कश्मीरी कैरेक्टर्स हैं पॉलिटिकल, उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो डेप्थ है और इंग्रेस है अपने इलाकों में कम हुई है। इस वजह से कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट, और उसके साथ जुड़ी हुई एक कमजोर हुकूमत, उसकी इस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कमजोर हो रही है। और इस वजह से वो तमाम लोग जिनके साथ बैठ के आज से कुछ महीने पहले, यानी लास्ट ईयर के एंड में मुआहदात हुए थे, साइन हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे थे ना। हम्म। तो अब अगर फर्ज किया वो लोग ये पूछने की सलाहियत नहीं रखते या जरूरत नहीं रखते कि भाई अगर हमारे से साइन करवाए थे, तो वो जो बातचीत चल रही थी उसको बातचीत के जरिए आगे चलाते। हम्म। और दूसरी चीज ये कि जब मामलात खराब होते हैं, अगर फर्ज किया आपके साथ खराब हो गए, मेरे साथ खराब हो गए, हमारे दोस्तों के साथ खराब हो गए, तो हमारे पे जो इल्जाम है वो पाकिस्तान के अंदर का ही लगाए ना। हमें ये ना हम्म। कहा जाए कि हमें बाहर से पैसे आ रहे हैं, हम भारत के एजेंट हैं। अब अगर फर्ज किया केपी के अंदर भी भारत के एजेंट लड़ रहे इसमें हैं। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, आमिर भाई ये बताएं कि मैं ये नहीं कहता कि भारत ने कभी पाकिस्तान में कोशिश नहीं की। वो बिल्कुल करता होगा, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, करेगा, साथ में बहुत सारी करेगा। जगहों पे वो जारी बात है, उसने करना है। लेकिन हमने इसका एक्सेसिव यूज करके, फातिमा जना से लेकर एक्सेसिव यूज करके हमने
अब्यूज एंड यूज करके हमने जिस तरह इस कार्ड को इस्तेमाल किया है, क्या इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी रह गई है? आज अगर वाकई इनको पैसे मिल रहे होंगे ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, इवन देन लोग सिंपथाइज करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। कोई कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही इस इल्जाम की, इस वजह से कि देखे ना, इल्जाम का जो एक लॉजिकल नतीजा होता है कि उसको साबित किया जाए, हम्म। सिर्फ इल्जाम लगाया ना जाए। तो अगर फर्ज किया, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है ना कि अब लोग जो है वो भारत से पैसे लेते हैं, और हमें पता लग गया मनी ट्रेल का, उन्हें कहा जहां पैसे आके खत्म हुए हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे, उन्हीं के साथ आप दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम्म। अगर फर्ज किया आप ये कहें कि जी हमने इनको पकड़ लिया है, इनके ऊपर केस चलाया, 4 हफ्तों के अंदर प्रूफ कर दिया है अदालतों के अंदर, और उनको हमने फांसी लगा दिया है, गोली मार दी है, तो चले हम माने कि जनाब कुछ कर दिया, ठीक है। सही। अब सवाल ये है कि भारत जो है वो तो ये करेगा, इस वजह से कि भारत के साथ जो कुछ हुआ है, जितना आपने उसका ढिढोरा पीटा है, विच इज यू नो एक चीज एडमिट करने वाली कि पिछले साल आपने भारत के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले तो हम झूठ बोलते रहे हैं। और वो मैं नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स, पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल्स, पाकिस्तान के जो नेवल कमांडर्स हैं, वो ये कहते रहे कि भाईजान 71 के अंदर पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में कह चुका है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर फर्ज किया वो सारी बातें जो हैं वो अब डिस्प्रूव होगी, तो अब आप आते हुए इस इशू की तरफ कि अब ये जिसको हैंडल करने की जो कोशिश थी कि भाई अगर फर्ज किया आपने कश्मीरियों के खिलाफ ये करना ही था, तो फिर जिस तरह आपने कहा कि ये सेंसिटिव एरिया है, ये अभी आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि ये पाकिस्तान का एरिया नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये यूनाइटेड नेशन की बुक्स के ऊपर है, तो फिर आप पाकिस्तान के दूसरे सूबों से मेन लैंड पाकिस्तान से फोर्सेस क्यों भेज रहे हैं उनको कंट्रोल करने की? हम्म। अगर आपने ये करना ही है तो आप आजाद कश्मीर की अपनी सिपाह खड़ी करें ना, वहां फौज नहीं खड़ी करते बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। क्योंकि कल को हमें उम्मीद है कि पाक ये कश्मीर जो है जो सॉल्व होगा, जब भी अगर फर्ज किया हमारी जिंदगी में, तो मुझे मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब भी कभी सॉल्व होगा तो उसके अंदर कश्मीरी फैसला करेंगे ना। तो फिर जो कश्मीर के मसाइल हैं वो भी कश्मीरियों को हल करने दें, उस तरह के कश्मीरियों को हल ना करने दें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हों, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हों, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हों। और भाई बनाने दें उनको अपनी पार्टियां, ठीक है ना। हम्म। जब आपने उनका नाम रखा हुआ आजाद कश्मीर, और अगर फर्ज किया वहां पे एक वजीर आजम है और वहां पे एक सदर है और वहां पे उनकी अपनी कोर्ट्स हैं, तो फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं वो भी उन्हीं की हों। पाकिस्तान से चीफ सेक्रेटरी क्यों जाता है, पाकिस्तान से आईजी क्यों जाता है? तो आप तो खुद जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं ना, फिर वो कश्मीर कहेंगे भाई आप हमें फैसला तो करने नहीं देते, और डिस्कशन आपके साथ क्यों करें हम? ठीक है ना। ये हमारे मामलात है, और पाकिस्तान के अंदर अगर फर्ज किया जो 18th अमेंडमेंट थी, अगर पाकिस्तान के अंदर सूबों के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो गए हैं, तो आप कश्मीर को भी जो है ना वो पॉलिटिकली उनको अपने आप को सॉल्व करने दें जो उनके इश्यूज हैं। इश्यूज हैं क्या? सारे पाकिस्तान के इश्यूज वही हैं जो आजाद कश्मीर के इस वक्त इश्यूज हैं, कि पाकिस्तान वहां पे जो कल का आने वाला आजाद कश्मीर है, जिस तरह कल का आने वाला पाकिस्तान है, यानी 60% अगर नौजवान हैं जिसको हमने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि ये पाकिस्तान का जो है ना ये असल कैपिटल ये लोग हैं, असल पाकिस्तान का फ्यूचर ये लोग हैं, वो तो सारे अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। और अगर फर्ज की आप ये कह रहे हैं गुर्बत बढ़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो कह रहा है, तो मातम तो आप खुद कर रहे हैं। तो उस सूरत के अंदर से अगर वो लोग अपने लिए हकूक मांगते हैं, जॉब सरकार और नहीं दे सॉरी, सकती। वो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो हाँ, हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है वो जी कह रहा जी जी। है कि कश्मीर में 60% से जायद स्कूल जो है, किसी में चार दीवारी नहीं है, किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी में बाकी फैसिलिटीज नहीं है। तो अब इसमें इमाम, कश्मीरियों का क्या कसूर इमाम ये आप ये देखें ना, ये जो सारा ड्रामा हुआ है जिसके अंदर सूबों से लेके दिए गए हैं सारे पैसे वापस सेंटर को, है? क्यों? कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर बातचीत नहीं हो सकी, जो बहुत बड़ा ड्रामा किया गया, जो वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं उनकी तरफ से बकायदा मुजल्ले छापे गए कि इस मुल्क के 14 सूबे बना दिए जाएं, 16 सूबे बना दिए जाएं। मैं उन पास मीटिंग्स के अंदर बैठा हूं, और मैंने कहा कि पहले ऐसे करें ना, पहले तो ये एडमिट करें कि आप 4 सूबे नहीं चला सके, और फिर मुझे इंप्रेस करें कि आप 14 कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ऐसा मुल्क जिसके पास पैसे नहीं है अपनी जेब में, जो मांग तांग के गुजारा कर रहा है, मर मर के गुजारा कर रहा है, कर्जे लेके गुजारा कर रहा है, कर्जे वापस नहीं कर सक रहा, वो 14 16 सूबे कैसे चलाएगा? दैट मीन्स कि 14 या मतलब 16 जितने भी बनाए, वो उतने चीफ मिनिस्टर, उतनी पार्लियामेंट्स, उतने एमपीएस, उतनी ब्यूरोक्रेसीज, उतनी नई सारे डिपार्टमेंट्स, ये पैसा कहां से आएगा? ये हमें कुवैत या सऊदी अरब ने देना है? ये हमें चाइना या यूएई नहीं देना है? नहीं देना। इसलिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ
अब ये ढंढोरा पीटे कि हमें न्यूक्लियर पावर है। भूखी न्यूक्लियर पावर जो है ना वो बहुत देर तक नहीं चलती, ठीक है ना। हम्म। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं, ये चीजें डिस्कशन में है। तो अगर फर्ज किया जो कश्मीर के अंदर आपके पास, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग रूट, कि ये जो कुछ आपने किया है कि जी इंग्लैंड से अगर फर्ज की आवाजें उठती हैं, मैं आप जिस तरह आपने कहा, पिछले 34 साल से इमाम, आई एम सेटल्ड इन इंग्लैंड। मैं काम करने के लिए पाकिस्तान आता हूँ। पाकिस्तान जब मेरी मुझे एम्प्लॉयर वापस बुलवा लेते हैं, तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 9 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंटरेक्शन के साथ, यानी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, मिनिस्टर्स भी शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है। अब तो हमारे बाज दोस्त जो हैं वो हाईएस्ट पोजीशंस पे लगे हुए हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यार जिस वक्त तुम्हें जरूरत होती थी, इमरान हुसैन तो बेचारा लूटन से बाद का एक एमपी है, इस वजह से कि जो स्ट्रॉन्गर फेसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे या दे मूव्ड ऑन, ठीक है ना। मुझे अब अभी तक याद है कि 2005 में जब इलेक्शन हुआ था तो जो 4 एमपी पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्गेस्ट बने थे एक दफा में, वो सरवर थे, वो शाहिद मलिक थे जो बाद में डिफेंस के मिनिस्टर बने, वो सादिक खान थे जो अभी भी लंदन के जो है वो मेयर हैं, और वो या जो वो खालिद अहमद थे जो खालिद महमूद थे जो बर्मिंघम पेरी बार से एमपी थे। खालिद हार चुके हैं इस वजह से कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे अब यकीन नहीं करते। वहां एक और मामला चला हुआ है रिफॉर्म पार्टी का। इनको आप इस्तेमाल करते थे हर दफा पार्लियामेंट में कि जी कश्मीर का मसला उठाएं। और हमारी उस वक्त बात होती थी वहां पे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर्स के साथ, सक्सेसिव हाई कमिश्नर्स के साथ, और पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं कि भाई मेरी बात सुने, ये इन लोगों को कमजोर करेगा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है वो सिर्फ कश्मीरी और पाकिस्तानी या एथनिक लोगों पे जो है ना वो मुनहसर नहीं है। वहां पे गोरे रहते हैं, गोरों के वोटों से इंडियंस ये है। एमपी बना है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें हमने कहा कि अगर इनकी अपनी जो वोटर है वो ये कल को इनको वोट डालने की कोशिश जो है उसमें कामयाब हो जाएंगे, ना डालने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस वक्त तकरीबन 15 एमपीज हैं और तकरीबन 10-12 लॉर्ड्स हैं। ये 25 लोग जो है उसमें मेजोरिटी जो है वो कश्मीरी कम्युनिटी की है। हम्म। अब अगर फर्ज किया उन लोगों की जो राइट और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है इनटू देयर ओन एरियाज, यानी नीचे साउथ से लेके, यानी मीरपुर से लेके डडियाल कोटली मीरपुर और ऊपर तक जाएं आप, ठीक है ना। यू आर बॉर्डरिंग इंडिया। ये अपने इलाकों में करते रहे सारा कुछ, इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अब ये लोग सोचेंगे करनी है या नहीं करनी। ये अपने इलाकों के अंदर जो अपनी जिन ये डिस्टेंट रिश्तेदारों को पाल रहे थे इस वजह से कि वहां तो उनकी चौथी जनरेशन रह रही है। हम्म। लेकिन ये आपके सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सपोर्टर थे इन इंग्लैंड एंड ऑल्सो इन यूरोप, ठीक है। जब आपने जलसा जुलूस कराना है खास किस्म का कि ब्रिटिश इंडियन हाई कमिश्नर या इंडियन एम्बेसीज के बाहर जलसा जुलूस कराना है कश्मीर कश्मीर डे पे, पाकिस्तान डे के ऊपर, तो ये आपके साथी होते थे ना। अगर वो समझें कि उनके अपने इलाके के अंदर पाकिस्तान उनके साथ वो सलूक नहीं कर रहा जो इतने अरसे से चल रहा था, जैसा चल रहा था अच्छा बुरा, उसमें दरार आ गई है, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट दे के कि वहां बैठे हुए लोग हमारे दाखिली मामलात में दखल अंदाजी न करें, उनका होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आर यू एक्चुअली आस्किंग कि वो सारे एमपीज जो कश्मीर और पाकिस्तान, आपको पता है कि इन पार्लियामेंट्स के अंदर जो है ना वो कॉकसेस बने हुए हैं, इंडिया फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कॉकस, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर कॉकस भी है। प्राइमरीली उसके अंदर वही लोग हैं जो या तो उन इलाकों में रहते हैं जहां के ये एमपीज हैं, या इस वजह से कि बहुत सारे ऐसे इलाके जिसमें पाकिस्तानी रहते हैं ज्यादा और कश्मीरी रहते हैं, लेकिन वहां पे एमपी जो है वो गोरा है या गोरी है। तो वो भी इन कॉकस का हिस्सा बन जाता है। मैंने आपको कहा कि यार ये इशू है ह्यूमन राइट का, यूएन की बुक्स पे है, फला फला, वो आपके साथ बैठ जाते हैं। कभी 60 होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 54 होते हैं, कभी कुछ। अगर आप इन इतनी स्ट्रांग आवाज को ये कह के कि आप दाखिली मामलात में जो है ना वो उंगलियां कर रहे हैं और आप बाज आ जाए इससे, तो व्हाट इज द मैसेज पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गिव। उन्हें कहा हम्म। भाई पाकिस्तान के अंदर जो सारे के सारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, अगर मैं आर्गुमेंट से एक आपसे मान लेता हूं कि जीबीबी एक सूबा है, आजाद जी। कश्मीर भी कल को जो है वो पाकिस्तान का जो है वो अगर फर्ज किया सारे का सारा कश्मीर भी हमारे साथ आ जाता है, तो एट बेस्ट वो एक सूबा ही होगा ना। वो हो भाई सकता है ठीक। वो पंजाब से बड़ा हो जाए लेकिन सूबा ही होगा हाँ। ना, लैंड मास तो जो है उसका। बिल्कुल अगर हो सच। गया, अगर जीबी भी आपसे खुश नहीं है, अगर कश्मीर भी आपसे खुश नहीं है, अगर पंजाब, बाय द वे, पंजाब भी आपसे खुश नहीं है, अगर केपी भी आपसे खुश नहीं है और बलूचिस्तान भी खुश नहीं है और सिंध भी खुश नहीं है, तो भाईजान
जो हम मजाक में कहा करते थे आज से बहुत साल पहले कि पाकिस्तान का कैपिटल पाकिस्तान से तकरीबन जो है 20-26 किलोमीटर दूर है, वो चीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कैपिटल पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड नहीं है। और ये एक छोटी सी डिबेट और तरफ चल जाएगी, लेकिन इमाम जितने पैसे इस वक्त तकरीबन 920 बिलियन रुपीस जो सूबों ने वापस किए हैं, उसमें से कम 730 के करीब जो है वो पंजाब ने वापस किए हैं। उसका क्या मतलब होगा कि पंजाब के पास अब अपने अवाम पे लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो हेल्थ के प्रोग्राम, वो एजुकेशन के प्रोग्राम, वो एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम, वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम उस तरह उतनी रोबस्ट तरीके से नहीं चला सकेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि मरियम नवाज जो है वो फेल हो गई है। ओ भाई, जब आप उनकी जेब से पैसे ही निकाल लेंगे, किस लिए? स्टेबिलिटी जो है ना उसको लाने के लिए, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो बड़े सवाल उठेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लैंड अमेरिका में अभी भी थिंक टैंक्स में उठते हैं कि जिस वक्त आप ये कह रहे होते हैं ना कि फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज, हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। बट वी आर ऑल्सो राइट इन आस्किंग क्वेश्चंस कि इसका कोई एंड है या नहीं है। आर दीज एंडलेस वॉर्स? क्या हम हम्म। अपने जो नौजवान हैं, अपने जो ऑफिसर्स हैं, वो इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो हमारे अपने इलाके में जारी जंगें उनको खत्म ना कर सकें, उनको जीत ना सकें, और हम ये कहते रहे कि जी हिंदुस्तान पैसे दे रहा है? हम्म। भाई, आपके जो बाकी लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अलावा बाज दोस्त मुल्कों में भी बैठे हुए हैं, उनका तो हम्म। आप नाम नहीं लेते। और आप, बिफोर यू हाँ। गो नेक्स्ट, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आज से बहुत साल पहले आई वाज सिटिंग विद परवेज मुशर्रफ इन लंदन। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा कि जनाब सदर, आपके जो होम सेक्रेटरी हैं कमाल शाह, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुछ दोस्त मुल्कों की एजेंसियां गंदा खेल खेल रही। तो मैं कहा, मुशर्रफ साहब, कमाल शाह ठीक कह रहे हैं? अगर ठीक कह रहे हैं तो वुड यू लाइक टू नेम दोस फ्रेंडली कंट्रीज जिनकी एजेंसियां गंदा खेल खेल रही हैं? और अगर नहीं कर रही तो फिर कमाल शाह को बताया कि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कि हम अपने दोस्त मुल्कों के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे अभी तक याद है, मरहूम ही अब कहूंगा ना, चूंकि वो चले गए इस दुनिया से। जी जी, आईजी और सिंह भी थे। आई एम सॉरी, आई एम, नहीं नहीं, वो भी और मुशर्रफ साहब भी। तो आई एम मुशर्रफ, हाँ सॉरी हाँ। जो लोग समझे कि शायद मैं उनके मरने के बाद, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुशर्रफ साहब, मसला ये है कि अगर आप उन दोस्त मुल्कों का नाम नहीं ले सकते, तो मुशर्रफ साहब ने कहा, आमिर गौरी, मैं पहले तो तुम्हारे सवाल के जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा, ना थे, ये आपका प्रीरोगेटिव है। मैंने अपने सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कहते नहीं नहीं, होल्ड ऑन। उसने कहा सारी एजेंसियां गंदा खेल खेलती हैं। एंड देन मुशर्रफ साहब वेंट अहेड एंड 8-10 जो दुनिया की बड़ी एजेंसियां जो पाकिस्तान को हमें पता है, जो हमारे साथ इन एंड आउट रही हैं, उनके नाम ले दिए। उसमें पाकिस्तान की एजेंसी का भी नाम ले दिया। अब मैं मुशर्रफ साहब की शक्ल देख रहा हूँ। अब सवाल ये है कि वापस आते हुए आपको कश्मीर की तरफ, कि भाई इसको हाँ। कौन चला रहा है? अगर तो कश्मीरी चलाएंगे, एंड सेकेंडली फिर ये आपके प्रोग्राम्स पे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कहा हो कि आप पाकिस्तान का, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा पूरी तरह नहीं बन जाता, फॉर हम्म। गॉड सेक, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि वहां अपने ऑपरेशंस जो है ना उनको कर्टेल करें। स्टार्ट लिसनिंग टू द कश्मीरीज मोर। जो भी उनकी हाँ रिप्रेजेंटेटिव जमाते हैं, आप अक्टूबर में उनके साथ बैठे हैं। अब आप किस मुंह से बैठेंगे दोबारा उनके साथ कि हमने आपको प्रोस्क्राइब कर चुके हैं, हमने हाँ। अपनी और जिनके पाबंदी साथ लगा दी है। जिनके साथ बैठे हैं, उन्हीं को आप आज कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। मैं इसी पे आपसे आखिरी सवाल, बीबीसी ने इंटरव्यू किया है प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर फैसल राठौर साहब का। फैसल, आपको ये पता है ठीक हम है, हमारे ये सबके दोस्त है। दोस्ती हैं। हाँ। अब उनसे पूछा गया कि जिनको आप ये प्रिस्क्राइब किया आपने और आप इनको गद्दारी या इंडियन एजेंट का वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो इनका सबूत कोई आपके पास है? आपने इनको कलअदम करार दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर कह रहा है कि सबूत इस तरह के मीडिया पे नहीं दिखाए जाते, और जिन्होंने बंद किया है उनके पास सबूत होंगे। भाई, यू आर द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ आजाद कश्मीर मैन, व्हाट आर यू सेइंग यार? आप कह देते वही मुशर्रफ की तरह कि मैं जवाब नहीं देता। ये क्या रिडिकुलस बात कर रहे हैं आप? ये अमीर उतनी रिडिकुलस है कि आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान के जो नैब के चीफ्स हैं, ये इंग्लैंड में बाज अदालतों के सामने, छोटी अदालतों के सामने पेश हुए थे कि जी पाकिस्तान से लूट मार का माल यहाँ ला के रखा हुआ है, स्विट्जरलैंड में रखा हुआ है। जज ने कहा, गोरा जज था, उसने कहा बिल्कुल हो सकता है रखा हो। अब फर्ज किया पता लगे कि जी अमीर अब्बास के या अमर गौरी के जो है ना वहां पर 5-7 मिलियन है, तो नहीं, हम सोच तो सकते हैं कि 5-7 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन पाउंड पड़े हुए हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब आप प्रूव करें कि ये पैसा क्रिमिनलिटी का है, ये कैसे प्रूव करेंगे आप? प्रोसीड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये लोग ना बियॉन्ड मीन्स रह रहे थे।
उन्होंने कहा कि आपने इनके मीन्स एस्टैब्लिश किए, आपको ये पता है ये पैसे कहाँ से आते हैं? डू यू हैव द कंट्रोल एंड फुल नॉलेज ऑफ द मीन्स ऑफ दीज पीपल? अभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, ये लीडर थे पाकिस्तान की नैब के, ये जनरल्स रहे हैं, ठीक है ना, मैं हम्म। उनका नाम नहीं लेता, सारों को पता है, ठीक है। और इसी वजह से हम कहते थे कि यार सबूत के बगैर इल्जाम ना लगाएं। अब आप मुझे बताएं ना, कश्मीर के जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, कल तक आप इनके साथ बैठे हैं, जब आप इन पर इल्जाम लगा दें कि ये एजेंट है, ये इंडिया से पैसे लेते हैं, इफ टुमारो आफ्टर सम अंडरस्टैंडिंग सम डील्स, ये लोग जो है ये कश्मीर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कल को हम्म। ये असेंबलियों में पहुंच जाते हैं, हो सकता है कि कल को ये इनकी मिनिस्ट्रियों तक पहुंच जाए, तो फिर आप क्या रीजन देंगे कि एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट जो है, उसके एक वक्त के जो ऑफिसर्स हैं, वो इस सारी चीजों के बारे में सच नहीं बता रहे थे, या मुकम्मल सच नहीं बता रहे थे? उन्होंने कहा यार हम्म। मसला ये है कि जब लोग अपने राइट्स मांगने शुरू करें, तो अगर आप उनको मारेंगे तो नफरत बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप उनसे पूरा नहीं कर सकते, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, दे कैन बी आर्गुमेंट्स। कनाडा से पिछले साल 1 लाख कनेडियंस जो हैं, दे आर मूविंग आउट ऑफ कनाडा। मेरे अपने बच्चे जो हैं, दे आर नाउ अबाउट टू लीव इंग्लैंड, बावजूद वहां पैदा होने के, बावजूद वहां डॉक्टर बनने के, बावजूद वहां हाईएस्ट यानी मोस्ट नोन ब्रिटिश स्कूल्स में जाने पढ़ने के बाद, दे वांट टू क्विट। तो क्यों? उनसे पूछे, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा अब्बा, ये मुल्क जो है ना, अब हमें ना फीड कर सकता है ना फंड कर सकता है, वी आर पिकिंग अप बैग्स एंड वी आर गोइंग वेयर एवर वी कैन। इसमें कोई बुराई नहीं, मैं कहा जाओ भाई, मैं पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर यहाँ गया था, तुम कहीं और चले जाओ। अब ये लोग जो बैठे हुए यहाँ पे, ये सारे के सारे तो इंग्लैंड या अमेरिका या फ्रांस या स्पेन नहीं जा सकते ना, ये अपना राइट मांग रहे हैं। अगर वो हम्म। कह रहे हैं अच्छा, फिर आप ये कहें कि जी, आप सुन लें, अगर ये सारे लोग जो हैं, एक और चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी बात, कि ये अगर सारे लोग इंडिया से पैसे ले रहे थे और ये हम्म। एजेंट थे, तो आपने ये दूसरे से जो स्टेटमेंट दी है, जो अब मजे का खेज लगेगी आपको, कि 38 में से जी 35 तो उनकी शरायत मान चुके हैं। यार गद्दारों की शरायत मान ली तो आपने। आप इंडियन एजेंट्स की शरारत मान रहे मैं वही कर, आप हैं? गद्दारों की मतलब, आप गद्दारों के साथ जो है वो झुक गए उसके सामने, क्यों मांगी है? अब वो कह रहे हैं कि सारी डीलें मांगूंगी, सिर्फ वो जो 12 हमारे आपने बनाए हुए ना एमपी, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अपनी सियासत के अंदर, वो खत्म करें सीटें, ठीक है ना, जो लोग कश्मीर छोड़ के चले गए वहां पे। एंड आई हम्म। थिंक इस रीजन के ऊपर हुकूमत और हुकूमती अदारे और ये कश्मीरी ये बैठ के इस पे कहीं ना कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं। हम्म। और मैं मतलब फाइनल, आपके पास वक्त कम रहेगा, कि अगर आप यार अमेरिका और ईरान की जंग में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, तो नॉर्मल ठीक है। सवाल है कि भाईजान अपने इलाके के बदमाशों के साथ भी, या मुमकिन नहीं सिर्फ जो मुश्तबा मुलजिम है उस- उनके साथ भी जो है ना बातचीत के जरिए मसला हल करें। पावर तो हमेशा आपके पास रहेगी। वो जिस तरह माजूद तक ने कहा था कि जो है वो बंदूक की नाली से निकलती है पावर, तो हम्म। पावर तो इनके पास है। लेकिन ये हम्म। याद रखें, जिस बंदे को एक दफा आप जेल ले गए, जिस बंदे को आपने फेंटी लगा दी, जिस बंदे को उसके घर के सामने बेइज्जत कर दिया, वो सारी जिंदगी आपका दुश्मन रहेगा। एंड दैट वो इज फिर नॉट नहीं। अ हेल्दी साइन, दैट इज नॉट अ वो हेल्दी यू साइन। हैव लॉस्ट हिम फॉरएवर। यस, फॉरएवर। और बड़ा बहुत अच्छी बात आपने की कि आप 7 समुंदर पार, अमेरिका है, इधर ईरान है, ये 3 घंटे में मुजफ्फराबाद है। सुबह चाहे शाम को 2 चक्कर आप लगा सकते, यदि आपसे ये मैटर हल नहीं हो पा रहा। बहुत नहीं, और बहुत फिर शुक्रिया। दूसरी चीज, और सबसे बड़ी एक और जो जी। चीज, जब आप हमें ये बताना शुरू करते हैं कि ये चीज नहीं छपी, ये इनका दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छपना, उन्होंने कहा यार आप इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हाथ मरोड़ के। ये हम्म। इसी तरह आपने पीटीएम के साथ किया था, इसी हम्म। तरह आपने पीटीआई के साथ किया था। यानी वो शख्स जिसको आपने वजीर आजम मुबारक के बनाना साथ चाहते थे, किया। उसका नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। एक वक्त था जब आप नवाज शरीफ का नाम वो हम्म। सुनते नहीं थे मीडिया पे। जरदारी साहब, ये जी ये क्या कहते थे कि ये सारे लोग जो हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, नो, ये बेनजीर सिक्योरिटी को सिक्योरिटी क्लियरेंस, थ्रेट का। बेनजीर सिक्योरिटी थ्रेट थी, नवाज शरीफ सिक्योरिटी थ्रेट था। एक कहाँ का हम्म। खोलेंगे आपके साथ, तो मैं मतलब यकीन करें पहले ही प्रोग्राम करता हूँ जब आप यहाँ थे। आई कैन स्पीक, एंड बिकॉज in some of the important meetings in London, Amir, I was a witness, ठीक है ना। I saw those things, और अपना बंदा सिर पीट लेता है कि यार for God's sake change your habits, change your tactics, इस वजह से कि these tactics have not worked in 60s 70s 80s 90s, ठीक है ना। सारे के सारी चीजें, और आखिरी अब जो दोबारा, तो कल मजाक में बैठा था, लास्टली लाइट बात भी कर लूं, कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अरबों रुपए के वसाइल है जेर जमीन,
तो मैं वो बैठा था किसी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में, आकर मेरी बात सुने, इसको ना पूरा करना है फिक्रे को कि जमीन के नीचे वसाइल है और जमीन के ऊपर मसाइल है। बस। और हाँ, और मैं कहा वसाइल जो है ना वो इसलिए बाहर नहीं आ रहे कि उनको डर है कि जिस हाँ। तरह जमीन से बाहर सर निकालेंगे वो मसाइल में बदल जाएंगे। मसाइल में ठीक है ना? फंसेगा। और फिर मसाइल को हल करने का तरीका पाकिस्तान के पास सिर्फ डंडा है। इट डज नॉट वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया अमर भी, हमेशा बात करके आपसे मजा आता है। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमीर, थैंक यू वेरी मच।